और साहब फिर खान साहब अब कह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त अगर श्रीलंका की सूरत हाल बनने से किसी ने रोका हुआ तो वो मैं हूं। अगर मैं अवाम को कॉल दे दूं 2 घंटे में अवाम आ जाएंगे, श्रीलंका की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और अब उन्होंने कह दिया है कि वो एहतजाज की कॉल इसी महीने दे सकते हैं। तो जिस गैर यकीनी की सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं उसमें मजीद इजाफा ही होगा। यहाँ से आप कैसे संभाल पाएंगे मुल्क की मईशत? जी, अगर कोई आदमी इन हालात में जहाँ सैलाब भी हों और मुल्क की मईशत जो उन्होंने ख़ुद तबाह की है, जिसकी अब जिम्मेदारी कबूल करने से कासिर हैं, अगर वो इसमें मज़ीद इंतशार पैदा करना चाहते हैं तो यही उनकी सियासत है। हमने तो हमेशा मुल्क के मामलात को सुलझाने की बात की है, वो इंतशार की बात करते हैं, उनकी यही सियासत है। और मैं नहीं समझता कि मुल्क के अवाम उस सियासत को पज़िराई देंगे। मतलब अगर आप खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि नए इलेक्शन ही, ये एक अलग बात है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो खान साहब कह तो रहे हैं कि फिर आप आके आर्मी चीफ लगा लें, मगर अगर वो हार गए तो नहीं मानेंगे इलेक्शन के नताइज। मगर आप खुद ज़ाती तौर पर समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत चाहिए इस वक्त फैसलों के लिए और मुआशी फैसलों के लिए जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो, अनपॉपुलर फैसले कर सके। इस वक्त IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आप बहुत थिन मेजॉरिटी पर खड़े हैं और ज़ाहिर एक कमज़ोर हुकूमत है आपकी। देखिए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने वक्त पर हो जाएगी। एक जमहूरी अमल है, आइनी अमल है जो पूरा हो जाएगा। वो बात अपनी जगह पर है। हुकूमत जो है उसके फ़ैसले आप देख लें। इमरान खान साहब को जो 4 साल में फ़ैसले करने चाहिए थे वो आज हमारे हिस्से में आए हैं। तो अगर हमने मुश्किल मासी फ़ैसले कर सकते हैं तो फिर आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का हक़ भी इसी वज़ीर-ए-आज़म को होना चाहिए जिसने वो फ़ैसले किए जो इमरान खान को 4 साल में करने चाहिए थे। इन फैसलों की यकीनन एक सियासी कीमत है, लेकिन मुल्क जो है उसका हक़ है कि मुल्की मामलात सियासत से पहले आएँ, और यही आज ये हुकूमत कर रही है। सब वो कह रहे हैं कि अगर नए इलेक्शन पर बात हो तो मैं बात करने को तैयार हूँ। अब अभी तक कायम है कि अगस्त 2023 के बाद ही इलेक्शन ने होना है। कुछ अर्ली इलेक्शन और कुछ मुज़ाकरात, कुछ इंगेजमेंट, इसके लिए तैयार नहीं है हुकूमत? जी, किस बात की इंगेजमेंट? 11 महीने रह गए इस हुकूमत की टर्म को। हुकूमत टर्म पूरी करेगी, इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला दे देंगे। उसमें इमरान खान साहब को अगर वो उनके हक़ में देते हैं तो यकीनन उनका हक़ है हुकूमत करें। आज से 5 महीने पहले जब हुकूमत में थे और वो फैसले कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की पूरी मईशत का वजूद ख़तरे में डाल दिया, उस वक़्त तो इलेक्शन की बात उनके ज़हन में नहीं थी। लेकिन इक़्तिदार से अलहदा हुए तो बजाय पार्लियामान में बैठते, मुल्क के मामलात की बात करते, हुकूमत पर तनकीद करते, अपनी कारकर्दगी की बात करते, वो आज हर किस्म की साजिशें और हर किस्म का झूठ बोलने पर हर रोज़ एक नया तमाशा लगाते हैं। तो तमाशों से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के मामलात को हल करने और सुलझाने की ज़रूरत है और उसको हुकूमत कर रही है। ज़रा ये बात दुरुस्त है कि 8 मार्च से पहले आप लोग कह रहे थे कि अदम एतमाद ले आएंगे वरना इलेक्शन कॉल कर दें। खान साहब इलेक्शन नहीं कॉल कर रहे थे, आप लोगों को अदम एतमाद का चैलेंज कर रहे थे। अब वो इख्तियार उनके पास से चला गया है तो वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, मगर आपको भी थ्रेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कॉल करें वरना मैं अवाम को बाहर ले आऊँगा। तो आप तैयार हैं इस बात के लिए? जब आप उनको थ्रेट करते थे वो चैलेंज करते थे, तो आप भी क्या चैलेंज ही कर रहे हैं या कम से कम बात करने के लिए तैयार हैं? जी, हमने एक जमहूरी चैलेंज किया, आइन के मुताबिक किया, अदम एतमाद किया और उनको इक़्तिदार से अलहदा किया। वो भी आए असम्बली में आकर बैठें, अदम एतमाद करें। अगर अक्सरियत उनके पास है तो यकीनन हुकूमत का हक़ भी उनके पास है। अगर सड़क से ये रास्ता पैदा करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी गुंजाइश मुल्क के आइन में या मुल्क के हालात में मौजूद है।